अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू मी द ऑफिशियल एंड गुड इवनिंग हो चुकी है। मैं जो हूँ वो किचन की क्लीनिंग कर चुकी हूँ। बर्तन जनाब धुल चुके हैं और स्टोव वगैरह साफ़ हो चुके हैं। किचन टॉप भी जो है वो क्लीनिंग प्रॉपर हो चुकी है जनाब। और यहाँ पे बास्केट है, ये जो मैंने रखी है इसको मैं अभी क्लीन करूँगी। ये है मेरी डस्टर्स और बाकी जो चीज़ें इनको मैं सेटिंग इनकी थोड़ी सी करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे रेसिपी के साथ। तो यहाँ जो डस्टर्स वगैरह होते हैं किचन की क्लीनिंग के, कुछ स्पॉन्ज क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, कुछ साफ़ियाँ होती हैं, दस्तरखान होते हैं, इनकी क्लीनिंग भी आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है और वीक में 1-2 दफ़ा तो उन्हें लाजमी धोना चाहिए। वैसे तो डेली बेस के ऊपर भी ये गंदे होते हैं, अगर यूज़ हो रहे हैं तो धो देती हूँ उनको। मैं सिंक के अंदर ही करके धो देती हूँ डेली बेस पे। लेकिन जैसे अगर मशीन वॉश करना हो तो मैं इनको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जैसे मशीन में वॉश कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही आसानी से धुल जाते हैं। ख़ासकर जो दस्तरखान होते हैं जिनमें हम रोटी वगैरह रखते हैं ना, उनमें से अगर कोई स्मेल आए तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और जमा लूँगी बास्केट में। और आपको पता है साथ साथ चीज़ों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो चीज़ें बहुत ही मैसअप हो जाती हैं। तो ये बास्केट सेट हो गया। यहाँ मैं चाय पी रही हूँ अपनी शाम की, और मैं आपको दिखा रही हूँ कुलचे। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, उन्होंने कश्मीर से लाए थे और ये सॉल्टिश वाले हैं कुलचे, क्रिस्पी क्रंची, बड़े मज़ेदार होते हैं जी। तो फिर चाय इंजॉय कर ली मैंने। और अब कपड़े जो हैं ये कल के धुले रखे थे और तार पे ऐसे ही टंगे थे, मुझे मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि छोटे कामों में पूरा दिन गुजर जाता है। यकीन जानिए कि दिन का आधा तो खैर बाहर ही गुजर जाता है और बाकी का आजकल मगरिब बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये कपड़े जो हैं ड्राई हो गए थे। और सेकेंडली इसको उनको ना उतारने की वजह भी ये थी कि अब हमारे घर में जो है वो धूप जो है विंटर्स में नहीं आती है, और क्योंकि मैं नीचे वाले पोर्शन में रहती हूँ तो खैर मेरी ओनर अच्छी हैं, उन्होंने बोला था मुझे कि आप अगर छत पे हैंग करना चाहें तो आप दे दिया करें, हम कर देंगे। लेकिन किसी को बार बार जहमत देना अच्छा नहीं लगता क्योंकि तकरीबन डेली की हर दूसरे दिन की वॉशिंग होती है और फिर जहमत देना अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये होता है कि मैं इनकी साइड्स टर्न कर देती हूँ और अगर बारिश नहीं है तो एक आध दिन ये बाहर ही लटके रहते हैं। और फिर या फिर ये कि अगर बहुत ज़्यादा मोटे जैसे स्वेटर्स वगैरह होते हैं बच्चों के या स्वेट शर्ट्स वगैरह जो नहीं ड्राई होती ना शेड में, तो उनको फिर मैं फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ। तो खैर ये कपड़े अभी आए हुए थे और इनको मैंने कल से बल्कि रखे हुए थे मेरे उतरे, और मैंने इनको अभी तय कर दिया है। और छोटे छोटे काम होते हैं जिनको साइड बाय साइड करना पड़ता है, वरना तो यह है कि बहुत सारे काम जब इकट्ठे जमा हो जाते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है जनाब। तो यहाँ तकी के और हादिया के ही क्लोथ्स थे ज़्यादातर, और एक आध कोई बेडशीट थी। वैसे तो मैं वीकली ही धो लेती हूँ बेडशीट्स को, लेकिन जैसे बीच में कोई डर्टी हो जाती है तो वो मैंने चेंज कर ली थी और ये भी साथ धुल के आ गई है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कपड़े जो हैं तय कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं किचन का रुख करूँगी। मेरे भी तो कपड़े थे यहाँ पे, और क्लीनिंग आज मैंने नहीं की है। क्लीनिंग डे जो था वो मेरा कल का था और कल जो है वो मैंने क्लीनिंग कर ली। और फिर यह है कि एक दिन मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर यह कि नेक्स्ट डे फिर मैं लॉन्ड्री वॉश करूँ तो साथ में किचन की वॉशिंग कर लेती हूँ। बर्तन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ के हाथ कर लूँ। तो इसी तरीके से मैं जो हूँ आजकल अपने काम को लेकर चल रही हूँ क्योंकि हेल्पर मेरे पास नहीं है, और मेरे साथ थोड़ा सा ये इशू है कि मुझे चाहिए होती हैं शाम की हेल्पर। और ये देखिए जनाब, ये हादिया की ड्राइंग है। आपके बच्चे भी ऐसे ही बनाते होंगे, जो उनका दिल करता है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ जी किचन में, और आज मैं अपनी बहुत प्यारी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है सबाहत, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देखती होती हैं आई नो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। उन्होंने मुझसे रेसिपी पूछी थी कि आप चिकन टिक्का चंक्स कैसे बनाती हैं। आप यकीन जाने कि बड़ा ही कन्वीनियंट रह जाता है। मैं तो हमेशा इसको ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना के और फ्रीज़ कर देती हूँ एयरटाइट बॉक्सेस में, और फिर आप सैंडविचेस बनाइए, पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाइए, सिंपल ब्रेड पिज़्ज़ा बनाइए, और किसी किस्म के अगर आपने पास्ता बनाना है, कोई नूडल्स बनाने, आप उसके अंदर यूज़ करिए, मल्टीपर्पज़ हैं। और आप यकीन जाने जब हम बाहर से लेके आते हैं रेडीमेड तो मिल जाते हैं लेकिन वो हद से ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, और मेरा तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा था और इतनी स्पाइसी थी कि वो खा ही नहीं गए ना। तो मैं हमेशा इनको घर में बनाती हूँ। तो सब बात ये रेसिपी आपके लिए है। चिकन टिक्का चंक्स बनाने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत क्विक और इजी है, और मैं हमेशा ये बनाती हूँ और इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ जनाब। तो यहाँ पे मैंने इनको पहले स्ट्रिप्स में काट लिया था बोनलेस चिकन को, और उसके बाद मैंने इनके छोटे छोटे चंक्स करे। आप चाहें तो आप इनके बड़े चंक्स भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे जो है थोड़े छोटे चंक्स जो हैं वो हैंडल करने ईजी लगते हैं। और तो मैंने इनके बहुत छोटे छोटे देखिए सारे चंक्स कर लिए। और अब टाइम है जी इनकी मैरिनेशन का। मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा ये शेयर की थी, लेकिन दोबारा ये सबाहत के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप कि वो देख रही होंगी मेरी इस वीडियो को। तो ये देखिए मैंने इसको एक पतीली के अंदर किसी बोल में जिसमें आप मैरिनेट करना चाहें आप डाल दें सारा चिकन, और साथ में जी जाएगा दही है जो तकरीबन आधा कप के बराबर दही है इसके अंदर। इसको आप बीट करके डाल दीजिएगा तो वो बहुत अच्छा रह जाता है। बेशक दही खट्टा भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से मैरिनेशन इसकी हो जाएगी। और साथ में क्योंकि आजकल मैं
जिंजर गार्लिक पेस्ट खुद नहीं बनाती हूँ, मैं पेस्ट ही यूज़ करती हूँ रेडीमेड। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो भर के जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाल दिया था। ये चिकन टिक्का मसाला थोड़ा लेफ्ट ओवर पहले का पड़ा था वो ऐड किया, और थोड़ा नया पैक भी मैंने खोल लिया था साथ। और इसमें यह है कि आप घर में आप बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं मसाले। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत स्पाइसी नहीं खाते, मेरे बच्चे भी बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने जो है चिकन टिक्का मसाला जो अपने हिसाब से ही ऐड किया है इसके अंदर। और चाहें तो आप इसके अंदर फूड कलर भी ऑरेंज डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा ही अच्छा सा देखने में आपको लगेगा, लेकिन खैर इसमें ज़रूरत नहीं थी। और इसमें एक से 2 चम्मच है वो सोया सॉस मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छी मैरिनेशन थी। जनाब इसको आप मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए, 1-2 घंटे रख दीजिए। जितना आप ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। जितना टाइम आप इसकी मैरिनेशन में देंगे, तो यहाँ पर इसको मैंने तकरीबन जो है वो 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। और उसके बाद जी मैंने इसको फिर स्टोव पर चढ़ा दिया था। और देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से 1-2 टेबलस्पून ऑयल आप इसके अंदर ऐड कीजिए और बना लीजिए। और यहाँ पर एक और टिप शेयर करना चाहूँगी कि जब आप इसके ऑयल के अंदर चिकन को डालिए तो एकदम से ना हिलाइएगा, क्योंकि उससे वो बिल्कुल इसका बॉयल सा बनेगा। उसको थोड़ा सा हल्का रोस्ट होने दीजिएगा और फिर आप टर्न करके उसको पकाना शुरू कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैंने अपनी किचन में आजमाई हैं और वही मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो कि बड़ी कामयाब रहती हैं। तो यहाँ देखिए ये अब जो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका हुआ है और बड़ा क्विक बन जाता है। इसको मैंने तो खैर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाई, क्योंकि अभी मेरे पास चिकन घर में कम था, वरना अदरवाइज़ आप 1-2 kg किसी किसी चिकन चंक्स बनाइए और फिर आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है, चाहे आपने पिज़्ज़ा बनाना हो या कुछ भी बनाना हो। तो पिज़्ज़ा डो मैंने आपसे पहले भी बहुत दफ़ा शेयर किया, इसी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दीजिए। और मैंने बना लिया था एक रेक्टेंगुलर पिज़्ज़ा मैं बना रही थी, इस डो से 2 मीडियम पिज़्ज़ाज बन जाते हैं, और एक मैंने जो है वो राउंड में बना लिया था। तो मेरे पास ये पाई डिश थी, मैंने उसी के अंदर लगा ली। देखिए अगर आपको शौक है कुकिंग और बेकिंग का, तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने फिर पिज़्ज़ा प्लेट या पिज़्ज़ा का जो मोल्ड आता है आपने उसी के अंदर ही इसको बेक करना है। यू कैन डू एनीथिंग। आप इवन इसको किसी भी पतीले के ढक्कन के ऊपर भी आप बेक कर सकते हैं, जो भी आपको ओवन सेफ चीज़ें हों। तो मैंने भी देखिए इसके अंदर इसको पाई डिश के अंदर डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा की राउंड प्लेट नहीं है और ये रेक्टेंगुलर वाली है। इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल में कर लिया था। तो सबसे पहले इसके ऊपर जनाब चला गया पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद ये चिकन चंक्स हैं। और ये देखिए समटाइम्स रहता है कि मैं जब जल्दी में मैंने पिज़्ज़ा बनाना होता है और उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था कि मैंने इसे मैरिनेट करूँ, पूरा प्रोसीजर करूँ, तो मेरे पास फ्रीज़र में पड़े होते हैं, मुझे बड़ी ही आसानी रह जाती है। आप एयर टाइट बैग्स में रख सकते हैं, आप बॉक्सेस में रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो बिज़ी मॉम्स हैं उनको इस तरह के होमवर्क्स करके रखने चाहिए, तो फिर कुकिंग और बेकिंग जो है वो कुछ भी मुश्किल काम नहीं होता है, क्योंकि सारा टाइम आपकी इनकी प्रिपरेशन के अंदर ही तो लग जाता है। और अगर वो चीज़ आपकी बनी, इवन आप डो तक मैं इनकी बना के फ्रीज़ कर देती हूँ पिज़्ज़ा डो, आप यकीन जाने कि वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। जब आपका मूड हो आप उसको थॉ कीजिए और मज़ेदार आपकी फ्रेश पिज़्ज़ा डो है वो निकल के आ जाती है। आप उसे जो मर्ज़ी चाहिए एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जी चिकन टिक्का चंक्स देखिए मैंने छोटे पीसेस में किया था, आप बड़े भी कर सकते हैं। और साथ में आप अपनी पसंद की टॉपिंग्स डालिए। मुझे चंक्स के साथ टिक्का फ्लेवर के साथ कैप्सिकम और अनियन का फ्लेवर पसंद है, तो मैंने उस हिसाब से वेजिटेबल्स काट ली थी और सारी कटिंग वटिंग करके मैंने रख ली थी पहले से ही। और ये देखिए अब मैं शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर दिया, साथ में डालूँगी थोड़ा सा प्याज। और मेरे घर में है कि मेरे बेटे को तो खैर पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, वो बहुत पिकी ईटर है, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को और ख़ासकर मेरी बेटी हादिया को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो उसकी फरमाइश पे जो है वो मैं ऑन एंड ऑफ बनाती रहती हूँ। और घर का ही बनाना जो है हेल्दी तो होता ही होता है, और यह के साथ बजट फ्रेंडली भी रहता है जनाब। तो यहाँ देखिए जो है टॉपिक्स जो हैं वो चली गई हैं। और इसके बाद जो है ये मैं आपको दिखाती इसकी क्लोज़र लुक। और बड़ा अच्छा लगता है ना जब आप मेहनत से कोई चीज़ बनाते हैं, और आप खासकर अपने बच्चों की पसंद से अगर कुछ बना रहे होते हैं और उन्हें अच्छा लगे, तो यकीन जानिए कि आपकी जो है वो मेहनत जो है वसूल हो जाती है। तो हादिया बड़ी बेसब्री से वेट कर रही थी कि कब ये वाइंड अप होंगी चीज़ें। तो यहाँ फाइनली चीज़ डाल दी है। ग्रेटेड नहीं थी मेरे पास, अगर आप ग्रेटेड ले लेंगे तो बड़ी ईजी रह जाएगा, लेकिन एनी हाउ मैंने ग्रेट कर ली थी दोनों चीज़, मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। और एंड में फाइनली जो है लास्ट इसका जो इंग्रेडिएंट होता है ओरिगानो, वो मैंने डाल दिया। और ऊपर फिर मैंने है कि थोड़ा सा हादिया को अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप के साथ इसको गार्निश कर दिया था। मुझे लगता है ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना बच्चों को बड़ी ही अट्रैक्ट करती हैं। और अब यकीन जाने की जितनी देर में पिज़्ज़ा की ये टॉपिंग्स रेडी करती वो मेरे पास ही खड़ी थी। और हमें बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपने साथ इन्वॉल्व भी करना चाहिए, और इससे वो खुश भी रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो हादिया जो है वहाँ पे मेरे साथ ही खड़ी थी और वो बड़ी एक्साइटेड होती कि वाह मामा आपने इसके ऊपर ये आज तो आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। तो जनाब पिज़्ज़ा बन गया था। ये वाला थोड़ा सा मेरा कलर ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो ओवन के नीचे जो मेरी पिज़्ज़ा मेकर है मैंने उसके अंदर बनाया था, और थोड़ा सा मैंने निकालने में लेट हो गई थी, लेकिन एनी वो खाने में मज़ेदार था। लेकिन रेक्टेंगुलर वाला जो था ना, ये जो ओवल वाला पिज़्ज़ा था ये बड़ा अच्छा बना था। देखिए मैं आपको क्लोज़र दिखा रही हूँ कि कितना ही मज़ेदार जो है ये पिज़्ज़ा बना है। तो आई होप कि मेरी फ्रेंड सबाहत ने ये वीडियो देखी, और सबाहत प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फरमाइश मैंने चिकन टिक्का चंक्स की ये रेसिपी फिल्म की थी। और जनाब यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो।
मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगी कि कंप्लीट कोई भी नहीं होता, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ना ही मैं हूँ। कोशिश करूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।